ये कहानी उन फूलों की है जो इस देश में ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है गुलशन, जो देश के उन बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो दिखावे की चकाचौंध में आकर अंधकार में डूबे जा रहे हैं। अबे यार गुलशन भाई, जब हम सब लोग नया मोबाइल ले आए तो तू भी ले आना भाई। अरे मेरे भैया नाटक करते हैं यार, कुछ भी मांगो। बोलते हैं मैं कमाता इतना सा हूँ, कहाँ से लाके दूँ? अबे मेरे पापा से कम कमाते हैं क्या? तनख्वाह 10,000 है और ये देख मोबाइल 15,000 का है। क्या रे, तेरे से महंगा इधर है, 20,000 का है। पापा कुछ करते नहीं है और मम्मी घर घर जाके खाना बनाती है, बर्तन मांजती है। तू इधर देख, 22 का है। फीचर देख ले पहले। पियोन का काम करते हैं पापा। बोल दिया मैं तो। आप तरक्की नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं? मेरे को तो आज के ज़माने के हिसाब से स्टैंड करना है। इंस्टॉलमेंट पे लाके दो या उधार मांग कर, चाहिए तो चाहिए। भाई आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करना पड़ता है ये सब, समझा? तुम जानते नहीं होगा गुलशन को, मेरे से ज्यादा स्टैंडर्ड है क्या तुम्हारा? सीधा आईफोन लाऊंगा, सेट करता हूँ भैया को। वाह वाह लखन, क्या टेस्टी चाय बनाते हो तुम यार। तुम्हारी आंटी तो पूरा दूध का भगोना भर के भी चाय में डाल देना, तो ऐसी चाय नहीं बना सकती। जिंदगी में यही सीखा साहब, कम डाल के ज्यादा कैसे निकालें। मेरे पिताजी कहते थे कि जो अभावों में पलते हैं न साहब, वही आगे बढ़ते हैं। सही कह रहे हो लखन, बहुत आगे बढ़ोगे। अनपढ़ आदमी और कितना आगे जाएगा साहब। आपने अपने घर पे काम दे दिया साहब, बतासी का ठेला खुलवा दिया। आपकी तनख्वाह से घर चला लेता हूँ साहब, बतासी के ठेले से भाई को पढ़ा लेता हूँ। इतना बहुत है साहब, आपके सहयोग से बहुत आगे बढ़ गया हूँ साहब। बस भाई के लिए जी रहा हूँ साहब। और बढ़िया नंबरों से 12वीं पास कर ले तो डॉक्टर की एग्जाम दिला दूं साहब। विज्ञान विषय है उसके पास। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कहा करते थे, जो बच्चे अभाव में पलते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारा भाई भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। साहब खाना बना के जल्दी चले जाऊं मैं? क्यों भाई, आज क्या बात है? साहब वो कल भाई का जन्मदिन है ना, कपड़े दिलाने जाना था शाम को। तुम्हारे जैसा भाई भगवान सबको दे। चले जाना, ओके? और उधर लखन का भाई गुलशन दिखावे के चक्कर में आकर अपने भाई की मेहनत को भुलाकर ऐसी आदतों में घिरता चला गया जो सिर्फ ख्याली पुलाव थे। बड़े बड़े गाड़ी घोड़े, चश्मे, मोबाइल, पार्टीज में जाने के लिए, महंगे महंगे कपड़ों की तरफ आकर्षण और लड़कियों की तरफ अपना रुझान बढ़ाता चला गया और अपने आप को अंधकार में डालता चला गया। भैया जी क्या पतासी बनाई है, मस्त मजा आ गया। अरे आ गया तू, बस चलते हैं। भैया जी पैसे कितने हुए? नहीं भैया जी रहने दो, कल मेरे भाई का जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दो। 12वीं साइंस में बढ़िया नंबर से पास हो जाए। जरूर पास होगा भैया जी आपका भाई। कैसी ड्रेस लेगा तू इस बार? मतलब बचपन से हर बर्थडे पर कपड़े दिला देते हो भैया, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ड्रेस तो मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ जाके ले सकता हूँ, बर्थडे पर ड्रेस नहीं, अब की बार गिफ्ट चाहिए बस। चल क्या गिफ्ट लेगा? आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाला, 1 लाख से ज्यादा का। गुड्डू
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कोई अफसर हूँ जो मेरी इतनी कमाई है? गुल्लक में जोड़ तो रखे हैं आपने, पता नहीं है क्या मुझे? वो मैं तेरी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जोड़ रहा था। इसका मतलब आपको आज की दुनिया का पता ही नहीं है। मोबाइल बिना पढ़ाई होती नहीं है आजकल, सब इंटरनेट से पढ़ते हैं भैया। तो सस्ता वाला ले लेना भाई। क्लियरिटी मैटर्स भैया। मोबाइल की क्लियरिटी बढ़िया तो पढ़ाई की क्वालिटी बढ़िया। बढ़िया स्कूल में क्यों कराया मेरा एडमिशन? मत कराते ना फिर। किसी सस्ते स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बोलो बोलो ना। ये गुलशन जैसे बच्चों के हालात हैं जो अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई रूपी गुल्लक को फोड़ रहे हैं। ये क्या बनाया ये? काहे की सब्जी है ये? क्या मैं नहीं खाऊंगा? हफ्ते में 2 बार चिकन चाहिए मेरे को। ये घास फूस ना आप ही खाया करो। ले पी ले। अरे नहीं यार, अरे पी ले। नहीं। सब बड़े लोग पीते हैं। खांसी आ जाएगी अरे यार। लेना, पकड़ इसको, जला। सब बड़े लोग पीते हैं यार। मुझे नई ड्रेस दिला दो ना, कब तक पुरानी ड्रेस पहन के जाती रहूंगी मैं डिस्क में? बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं वहाँ पे, इंसल्ट होती है मेरी। गजब यार, शानदार आईपैड लिया है। Yes, bro. It's a gaming iPad, very costly. मैं भी ले लूंगा यार। मेरे सारे दोस्त कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मेरे को भी जाना है। साइंस आपने दिलाई है ना, कोचिंग के बिना साइंस की पढ़ाई नहीं हो सकती। और हाँ, एसएल इंस्टीट्यूट में जाना है मेरे को। 1.5 लाख रुपए फीस है कोर्स की। गजब है, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लड़की के साथ दोस्ती मैंने अकेले ने की है। मेरे स्कूल के दोस्तों की नहीं है गर्लफ्रेंड्स? उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये लड़की वड़की के मैटर में मेरे को मत बोला करो। ऐसे बच्चे जीप के चटोरे और फैशन के दीवाने होते हैं जो दिखावे के चक्कर में हाई सोसाइटी का स्टेटस शो करते हैं। भैया 2000 रुपये चाहिए। गुड्डू 2-4 दिन में कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 रुपए ले जाता है। करता क्या है इतने पैसों का? अरे अभी कुछ दिन पहले तेरे बर्थडे पे आईफोन दिलाया था गुल्लक फोड़कर, उसे भूल गया तू? हो जाते हैं भैया पैसे खर्च। अब बड़े स्कूल में पढ़ाओगे तो उनके जैसा कल्चर तो रखना पड़ेगा। दोस्त ट्रीट देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। उनका खाता हूँ तो कभी मुझे भी खिलाना पड़ेगा। आज मेरा नंबर है ट्रीट देने का। पढ़ाई तो कर रहा है ना मन लगा के तू? आए दिन बर्थडे पार्टी में जाता रहेगा। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन कैसे लाएगा गुड्डू? अरे भैया फर्स्ट डिवीज़न? अरे इससे क्या होता है भैया, अपनी तो 90% बनेगी। सच? पिताजी का सपना जरूर पूरा करना गुड्डू। अरे देखते जाओ भैया। तुम लोग यहाँ बर्गर पार्टी कर रहे हो, गोल्डीन मेरे से पंगा कर लिया, मारा मेरे को। तू तो पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। तो क्या करूँ मैं? मारू उसको? पता है कितना पैसे वाला है वो, कितनी जानकारी उसकी। तो अपनी कौन सी कम है भाई? दिख नहीं रहा क्या तेरा भाई ट्रीट दे रहा है? पैसों की कमी किसके पास है? और सुन, जानकारी बनाई है आज तक, मेरा नाम ले देना उसको, कभी तंग नहीं करेगा तेरे को। गुलशन ने स्कूल से बंक मार मार कर अपना समय खराब कर लिया और एक दिन उसका परिणाम सबके सामने आ गया। साहब साहब गुड्डू फेल हो गया, फेल हो गया साहब गुड्डू। कोई बात नहीं लखन, कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। साहब बात फेल पास की नहीं है साहब, बात मेरे बाबा की है साहब। उनकी हर बात मेरी जिंदगी में सही उतरी साहब। लेकिन गरीब के बच्चे मेहनत करके तरक्की करते हैं, इस बात पे पापा गलत साबित हो गए साहब।
उनकी बात तो आज भी सही साबित हुई है। कैसे साहब? अरे तुम्हारे ऊपर, तुम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो ना, तुम तरक्की कर रहे हो ना। पर ऐसा नहीं है साहब। अरे ऐसा ही है भाई। देखो, तुमने तरक्की की है ना, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे भाई को भी सही रास्ते पे ले जाना है, तो आज उसकी सारी हकीकत उसको बयान कर दो। क्या? घबराओ मत। एक बात बताओ, गुड्डू कहाँ है? वही उसके साहब, रोज रोज की बर्थडे पार्टियां। आज भी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया है साहब। बर्थडे पार्टी? तो चलो अपन भी चलते हैं वहां। नहीं साहब, उसके दोस्त नाराज हो जाएंगे साहब, अपनी वजह से। अरे क्या नाराज हो जाएंगे? मैं कह रहा हूं ना, तुम चलो और अपने दिल की सारी भड़ास उसको निकाल देना। क्या? मैं सब संभाल लूंगा। चलो, लो इसे पकड़ो। वाह गुड्डू वाह, अच्छा मजाक बनाया तूने मेरी मेहनत और पिताजी की बातों का। मान गया मैं आज। गरीब बच्चे अमीरों को देख देख के बर्बाद हो रहे हैं, खुद के भविष्य को गड्ढे में ले जा रहे हैं और देश को भी। हाँ? Hey mister, stop this nonsense. Are you illiterate man? You don't know about today's young youth status. Shut up, doodle girl. You are telling about your status. I know everything about you and your family. अरे किस तरह से तेरे पापा अपना पेट काट काट कर कैसे पढ़ा रहे हैं, और तू। ज्यादा भौचक्के होने की जरूरत नहीं है गुलशन। अब तुम सब लोग यही सोच रहे हो ना कि इस अनपढ़ ने इतनी अंग्रेजी कैसे बोल दी। अरे ये सिर्फ डिग्री से अनपढ़ है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा पढ़ लिख चुका है। खैर, ये सब बताने का भी समय नहीं है। मैं आज तुझे लखन के साथ सिर्फ ये बताने आया हूं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो गुलशन। अरे तुम तो क्या, वो लोअर और मिडिल क्लास के समाज के बच्चे भी दुनिया में दिखावे के लिए तुम्हारे जैसे खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और इस देश को बदनाम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अरे अभी भी वक्त है, इस दिखावे के चक्कर में मत रहो, हकीकत में जियो, हकीकत में। चलो यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दो? अरे माफी मुझसे नहीं, अपने भाई लखन से मांगो। भैया मुझे माफ कर दो। भैया हमें भी माफ कर दो भैया। आज आपने ये सब कह के गुलशन की नहीं, हम सबके भी आंखें खोल दिए। भैया आज से आप हमारे भी भैया हो। प्लीज भैया माफ कर दो हमें, प्लीज। हैप्पी बर्थडे सोना, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब हो गई। नहीं भैया, ये मेरा आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे बन गया है, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे ये भी बता दो भैया, अनपढ़ आदमी इंग्लिश कैसे बोलने लगा? तुम एक काम करना, कल भैया के साथ मेरे घर आना। मैं तुमको वो बात बताऊंगा जो आज तक मैंने तुम्हारे भैया को भी नहीं बताई। चलो लखन। तुमको तो आज ज्यादा आश्चर्य हो रहा होगा ना कि तुम्हारा ये भाई अचानक पढ़ा लिखा कैसे हो गया, और हो भी गया तो तुमको कैसे पता नहीं चला। तो सुनो, ये उस दिन की बात है। लिया है साहब। ओह शिट! अरे यार लखन, तुमको कितनी बार समझाया था, ये कौन सी दुकान से ले आया? ये वो वैरायटी नहीं है। मैंने कहा था मिठाई लाने के लिए शुगर फ्री। अरे क्या लिया है तुम? दिमाग से पैदल ही हो गया बिल्कुल ही। ले जाओ इसको। पढ़ा लिखा नहीं हूं ना साहब, गलती हो जाती है, बदलवा के लाता हूँ साहब। इसको बदलवा लोगे? खुद नहीं बदल सकते? अरे अब कौन सी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है? अब भी पढ़ लिख जाओ, बन जाओगे समझदार। क्या बात कर रहे हो साहब?
अब भी बन सकता हूँ मैं पढ़ा लिखा, लेकिन कैसे पढ़ूंगा साहब मैं पढ़ाऊंगा तुमको। अगर तुम मन से मेहनत करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा तुमको। मैं तुम्हें 1 महीने में बिल्कुल पक्का कर दूंगा। मैं समझे? मेहनत करूंगा साहब, सुबह काम करूंगा, रात को पढ़ूंगा साहब। बस एक बात है साहब, जब तक मुझे खुद को न लगने लग जाए ना कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे साहब, मेरे भाई को भी नहीं। लखन पढ़ने लगा तुमसे छुपकर और दुनिया से छुपकर। साहब आपने जो मेरे लिए किया है ना, मेरे पिताजी जिंदा होते ना तो वो भी नहीं करते साहब। मैंने कुछ नहीं किया लखन, सब कुछ तुमने किया। तुम हमेशा पूछते थे ना कि साहब तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो, तो आज सुन लो, मैं एक टीचर था। मैंने जिंदगी भर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाया है। पूरी जिंदगी लगा दी थी मैंने उन बच्चों के साथ। लेकिन मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह ही सोचता था कि गरीब बच्चा अभाव में रहकर पढ़ लिख कर ही कुछ बनता है। लेकिन ये बात मेरी जिंदगी में सही साबित नहीं हुई। इसी कारण मैंने दुखी होकर ये लाइन छोड़ दी। आप महान है साहब, मैं मान गया, लेकिन साहब एक बात बता दो कि मैंने इतनी तकलीफों के बाद भी गुड्डू को कोई कमी नहीं छोड़ी साहब। फिर ये ऐसा क्यों हो गया साहब? कमी नहीं छोड़ी ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अरे आजकल के बच्चों को उनकी जिंदगी की असलियत का एहसास नहीं कराओगे ना, तो वो दुनिया के दिखावे के चक्कर में आकर खुद को भी खत्म कर लेंगे। सही कहा साहब आपने बिल्कुल। अब तो मैं ध्यान रखूंगा ही, लेकिन गुड्डू को भी हकीकत समझ आ चुकी है साहब। इसीलिए कह रहा हूं, अब तुम दोनों आगे की जिंदगी को देखो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। भैया मैं सब समझ चुका हूँ, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, लेकिन वो बाइक दिला दो ना बस। एक बार जिसके जीवन में बीज दिखावे का डल जाए, तो फिर पूरी कायनात भी उसको समझाने की कोशिश कर ले, उसके जीवन में फूल मक्कारी के ही खिलेंगे। ऐसा ही गुलशन के साथ हुआ। बिकॉज गुलशन इज आल्सो शोवी फ्लावर।